ओ गॉड, टायर पंक्चर, टायर चेंज करना पड़ेगा, टायर पंक्चर हो गया है। हाय हाय, चलो अब जल्दी से इस गाड़ी का चक्का बदलो। मैं अंदर बैठी हूँ, हमें वहाँ पहुँचना है, जल्दी करो। मैं अंदर बैठी हूँ, महारानी कहेगी। अनमोल एक काम कर, गाड़ी में टूल किट नहीं है, वहाँ से ना एक बड़ा सा पत्थर लेकर आ, उस पर ना इस गाड़ी को टिका कर रखेंगे तो टायर जल्दी से बदला जाएगा। हाँ मैं लाती हूँ। अरे अनमोल, उर्वशी, जल्दी से करो, देर हो रही है। ठीक हो गया ना? चलो। ऋत्विक, तुम यहाँ? ऋत्विक, तुमने हमें यहाँ पे ऐसे बांध के क्यों रखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन हूं। तुम्हारे दुश्मन का साथ दे रहा हूं क्योंकि वो सही है और तुम गलत। क्या बोल रहे हो? सच ही तो बोल रहा हूं। तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि तुमसे प्यार था, इसलिए नहीं। अपना बदला, अपने डैड का बदला, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर उनको फंसा दिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन जब तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी, फिर चली मैंने अपनी दूसरी चाल। इनके घर में घुस के इनकी नातिन सियाली को अपने प्यार के जाल में फंसाया। और अब सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, क्योंकि अब तुम लोगों की जगह प्रता और प्रार्थना गई हैं। अरे वाह, पाताली खुश हुई। सुनो, आज जश्न की रात है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की ये रात हमारी किस्मत बदल देगी। कल की सुबह इस दुनिया में उजाला नहीं, अंधेरा लेकर आएगी। तो ये है वो जगह जहाँ ये सारे राक्षस मिलके सिंगिका की शक्ति को जागृत करने के लिए महापूजा करेंगे। कल से इस दुनिया में हमारा राज होगा। पाताले, हाँ? सरदार की जय हो। आपका स्वागत है सरदार। माँ, ये वही इंसान है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। इसी ने चुराई है हमारी वो पायल। वाह पाताली, दिल खुश कर दिया। उन नागिनों से मणि भी छीनी और दिव्य पायल भी। सिर्फ छीनी नहीं, उन दो नागिनों को ऐसी चोट पहुंचाई कि उनका पूरा वंश हमारे राक्षस वंश के इस जीत को हमेशा याद रखेगा। कभी नहीं भुला पाएंगे वो लोग। सदियों पहले उस नागेश्वरी ने जो जंग छेड़ी थी, उसका अंजाम इतना दर्दनाक और भयानक होगा। कहाँ ले आइए? सीमा, ये वही जगह है। वहां देख, अब तो चल।
तुम्हारा स्वागत है। एक बार फिर महक की तरह महक जाओ। मैंने तो सोचा भी नहीं था सीमा कि मैं महक को इस जिंदगी में दोबारा देखूंगी। पर मैंने सोचा था और मुझे पता था कि यही लिखा है। 20 साल बाद इस जिंदगी में वापस आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा वही रंग और मेरा वही रूप। पर ये क्या, तुम दोनों बुढ़े हो गए हो क्या? हमारे साथ मजाक मत करना, तुम इतने भी बूढ़े नहीं दिख रहे हम। भूलना नहीं कि तुम्हें तेरी इस जिंदगी में वापस हम दोनों लेकर आए हैं। ये पायल हम दोनों ने पहना ही है तुझे, तो इसके अलावा तुम दोनों ने और किया भी क्या है? वो महाशेष नागिन के गुस्से के आग से तुम दोनों बचे। तुम सब जानती हो। मैं क्या जानती हूँ क्या नहीं जानती हूँ, वक्त आने पे पता चल जाएगा। पर फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं यहाँ खड़े रह के तुम लोगों का जवाब दूं। देख क्या रही हो? वो चली गई, तू चल। ये क्या ऋषभ, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुमने मुझे नहीं बुलाया? खैर चढ़ो, मासी हूं, आशीर्वाद देने तो जरूर आऊंगी ना। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं। मैं तुम्हारे इरादे में अच्छे से जानता हूँ। Just leave from here. तुम बिल्कुल नहीं बदले ना ऋषभ, वही जज्बा, वही डेयरिंग, इस पे तो हम चांद छिड़कते हैं। प्लीज अब आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद है ना? तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतनी जल्दी दल बदल दिया तूने अपना। हाँ बदल दिया, क्योंकि आप गलत लोगों का क्या अंजाम होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। Really? हाँ मैं भी समझ गई हूँ। अब भी वक्त है, आप भी बदल जाइए। जस्ट शराब निकल यहाँ से। इतने सालों बाद इस घर के अंदर मैं आई हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। इसका नशा ही कुछ और है। दूल्हा भी आए और पंडित भी आए, दुल्हन कहाँ है? आगे बढ़ने की सोचना भी मत। तू मुझे रोकेगा? चल रोक के दिखा। समझ में नहीं आ रहा क्या? यहाँ शादी का मुहूर्त हो रहा है और दुल्हन को लेके आना है, कहीं मुहूर्त ना बीत जाए, है ना पंडित जी? हे शिव जी, मेरी प्रार्थना को बचा लेना, उसकी ये पूजा पूरी होने देना।
वाह, क्या बात है। वही आंखें, वही चेहरा, वही रंग रूप। कुदरत का भी क्या कमाल है। अभी तुझे मानना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कायनात ने तुम्हें वो चेहरा दिया है जिससे मैं सख्त नफरत करती हूँ। चलो, तुझे मानने से पहले कुछ हाय हेलो कर लेते हैं। मैं महक हूँ, तुम्हारी मासी। तुम्हारी माँ ने तो जरूर बताया होगा ना मेरे बारे में। हाँ, बताया है आपके बारे में, आपका नाम, आपका काम, आपके बुरे इरादे, सब कुछ बताया। मैं एक मासी, बेहतर यही होगा अगर आप यहाँ से चले जाए। कितनी भोली हो तुम। तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो 9 मणियां लेने के बिना मैं यहाँ से चली जाऊंगी? लाओ, मुझे वो 9 मणियां दे दो और मैं यहाँ से चले जाती हूँ। कभी नहीं। ओहो, कोई बात नहीं। वो 9 मणियां निकालना मुझे अच्छी तरह से आता है। ये खंजर दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये कोई साधारण खंजर नहीं है। इसमें तुम्हारी परनानी की दिव्य पायल की शक्तियां हैं। इससे नागिन तो क्या, शेष नागिन भी नहीं बच सकती। और इससे मैं तुम्हें मारूंगी और वो 9 मणियां निकालूंगी। ये क्या हुआ? ये खंजर लगाने के बाद भी वो 9 मणियां बाहर नहीं निकली। ऐसे कैसे हो सकता है? तू प्रार्थना नहीं, प्रथा है ना? क्या बात है प्रथा, तू आज भी नहीं बदली। हाँ, आज भी तूने अपनी चाल चल दी। प्रार्थना की जगह तू खुद यहाँ बैठ गई और प्रार्थना को तुमने वहां भेज दिया 9 मणियों की शक्तियां जागृत करने के लिए ना। कितना टाइम वेस्ट किया तूने मेरा।